इसकी स्पीड देखो भैया, अरे जा रहा क्लाउड आसमान में। क्लाउड की स्पीड देखो खाली है, समझ नहीं आता आपको हवा की क्या गति होगी ऊपर आसमान में। उधर झील की गति देखो, उधर आसमान की गति देखो, आप समझ नहीं आता। इधर की साइड देखो, वो ऊपर देखो, अभी इधर बिल्डिंग की तरफ से देखो, आपको समझ नहीं आता जो स्पीड से आ रहा बादल। ये जो क्लाउड आ रहे हैं ना, बड़ी स्पीड आते हैं भाई। और जब तूफान आने वाला था ना, तूफान आ चुका हो या तूफान आने वाला हो, तब भी ये बादल स्पीड दौड़ते रहते हैं भाई। तूफान के कई घंटों बाद भी आप अंदाज़ा लगाइए, जो हवा की जो स्पीड रहती है घटने का नाम ही ले लेती है, एक सर्कुलेशन फॉर्म कर लेती है। और हवा में जो है एक ठंडक की लहर वाले जैसा रहता, मतलब ठंड रहती, ठंडी हवा रहती पूरी। ये जो है पूरी रीजन्स का पानी जो हवा में तब्दील हो जाता, और ऊपर जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती और नीचे भी जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती, तो दोनों गर्मी होने की वजह से एक क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो की तरह एक हवा में एक दबाव सा आना लग जाता, मतलब ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से दबाव बनना शुरू होता। वो दबाव गोल गोल घूमना शुरू करता। अब वो इतना बड़ा हो जाता, इतना बड़ा हो जाता, इतना बड़ा हो जाता कि करीब करीब एक पूरी कंट्री को भी जो है बारिश बरसा सकता, उतना भी बड़ा हो सकता तूफ़ान। तो आप सोच सकते जो इसका एपिसेंटर होगा इस तूफ़ान का, जो अपनी दुनिया में आ रहा, अपनी जगह पर आ रहा, वो कैसा मतलब विशाल होगा और कितना मतलब ज़बरदस्त होगा भाई। और बोलते ना भाई, सात आसमान, तो ये इसकी पहली परत आपको नज़र आ रही होंगी। इसके ऊपर और 6 परतें हैं। तो पहली जो परत रहती वो ज़मीन के मतलब इतना करीब आ जाती, अराउंड मैं समझ सकता हूँ कि 8000 फीट, मतलब ज़मीन की सतह से अगर मापेंगे तो 8000 फीट की दूरी पे जो है इसकी पहली परत आ जाती है। यानी जब बहुत ज़्यादा जो है भारी भरकम विशाल जो है क्या बोलते हैं बारिश का जो अबर आ जाता, वो इतना नीचे आ जाता। उसी तरह से जो है बारिश के कई अबर परत की तौर पे, यानी लेयर बाय लेयर ऊपर आसमान में जो है गोल घूमते रहते और समय समय पे बारिश देते रहते अपनी ज़मीन को। तो सोचिए आप, जिस गति से नहीं, जो बादल हवा में जो मूव हो रहा है, जो हट रहा है, उसको भी तो एक हवा की जो है ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो हवा जो है गर्म हवा रहती, वो गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ अट्रैक्ट होती, और ठंडी हवा गर्म हवा को ठंड कर देते हुए वो थोड़ा उसकी मतलब अपनी प्रेशर को जो है डिक्रीज़ कर देती। लेकिन साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मुलाकात हो जाती है एक दूसरे की, तो उसमें क्या होता, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आपको दिख रहा। तो ये जितना भी जो आसमान में जा रहा है, इसमें सिर्फ क्लाउड बोल के नहीं रहता, अपने पोल्यूशन भी रहता। तो एक माने में समझिए क्या, ये जो इकोसिस्टम है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। यानी कुदरत अपना
क्या बोलते हैं, अगर कुदरत किसी चीज़ को ख़राब भी कर सकती तो उसको अपने आप से ठीक भी कर सकती। तो ज़रा सोच के देखिए आप, इधर जहाँ मैं कैमरा दौड़ा रहा हूँ यहाँ पर जो है गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक पत्ता भी जो है आपको दिखता नहीं। और अभी देखिए हरियाली, और इस चील को देखिए, हवा की गति, मतलब चीर नहीं सक रही है हवा की गति को। और इसके साथ में एक छोटा परिंदा भी है जो आसमान में उड़ रहा है, शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं। देखिए इन्हें हवा को काटते हुए जाना चाह रहा है चील। चील के तो पंख मालूम होंगे आपको कितने विशाल रहते, और उन्हें इस तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन उन्हें दिशाहीन होकर उधर की तरफ चला गया। तो हवा इस तरफ की तरफ है, ठीक है। अभी ये देखिए, ये झुंड जा रहा है छोटा सा, ये मुड़ गया, और ये चील वापस घूम के फिर इधर जाएगी। तो अभी मैं बोल रहा था ना आपको कि एक विशाल तूफान आपको उधर नज़र आ रहा होगा, उस तरफ से, ठीक है, उस तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देख सकते हो आप, पानी के जो छींटे गिरना शुरू हो गए घर की तरफ, और अब बहुत ज़ोरदार बारिश होने के इम्कानात। हवा भी बड़ी अच्छी तेज़ी पकड़ रखी है। तो ये जो है सूरज निकलने वाली जगह है, ठीक है। सूरज ग़ुरूब होता है इधर, यानी मगरिब, ठीक है। तो इधर की तरफ की हवाएं हैं, इधर की तरफ की है, ओके। तो बहुत ही ज़बरदस्त तूफान है भाई, रहम करे। पहले जो छोटे बादल रहते ना वो आगे की तरफ चले जाते हैं, टूट जाते हैं उसमें से। अब जो बचते हैं वो आप देख सकते हैं कि एक विशाल काय जो है अबर, जो विकराल रूप ले चुका है, वो जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। पहले जो है छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं ना अबर के भी ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, मतलब ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और पार्ट्स में जब डिवाइड होते हैं तो ये हर एरिया में बिखर के हवा के सर्कुलेशन में जिस तरफ बहना है उस तरफ बहते रहते हैं। तो ये हवा ही है जो बादलों को ऊपर की तरफ मूव करती रहती है इसमें, और बड़ी अच्छी ताकत रहती है भाई। आप सोच सकते कि एक चील की मैं मिसाल बताया अभी आपको लाइव, ठीक है। इस अबर की ताकत में मतलब कोई भी प्लेन, जेट प्लेन, कोई भी बड़े से बड़ा जहाज़ ट्रैवल नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या होता अक्सर जो है आप देखे होंगे ये प्लेन मौसम की वजह से जो है डिले हो जाते हैं, यही रीज़न रहता, ठीक है। क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाते और क्रैश हो जाते हैं अक्सर, या तो फिर इंजन में प्रॉब्लम आ जाता पानी घुस जाने की वजह से। क्योंकि आसमान में जो पानी की ताकत रहती है वो बर्फीली रहती है, और ज़मीन तक जब पहुंचता पानी वो टिपका बन जाता, ठीक है। तो ऊपर तो जो है बर्फ़ के रूप में रहते बादल में, और जब ये प्लेन से टकराते तो प्लेन समझिए आप ख़त्म ही हो जाता ऑन द स्पॉट। तो अभी जो परिंदे हैं उधर आप देख सकते हैं, एक परिंदा जो है टांकी के ऊपर जाके बैठ गया, उधर चील है शायद वो। अभी थोड़ी देर पहले उड़ रहे थे, लेकिन जैसे इन लोगों में भी लीडर रहता, ये जो परिंदे रहते ना जो हवा में उड़ते रहते हैं, इन लोगों में भी एक लीडर रहता। तो वो लीडर क्या करता अपने अच्छा ये देखिए आप, इधर मैं जूम करता हूँ बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। परिंदे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे कैमरे में, फिर भी देखिए उस बिल्डिंग पे पूरी की पूरी
पलटन बैठी हुई है, ठीक है, और बड़े मज़े ले रही है भाई, दिख नहीं रहे होंगे कैमरा में क्योंकि मैंने इसको 0.6x पे जूम ऊपर रखा है, तो वाइड एंगल आएगा आपको, जितना भी मतलब बड़ा एंगल आना है ना, वो बड़ा एंगल इसमें कैप्चर होगा, तो मैं जूम ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा इसमें, ये प्रॉब्लम है इसका मेरे फ़ोन का। और नॉर्मल मैं जब शूट करता हूँ ना तो 20x तक जो है जूम इन हो जाता है। उधर देखिए परिंदों को, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आओ भाई आओ, आओ भाई, हवा को चीरते हुए इधर आओ भाई। ये लोग इधर की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, हवा इनको फेंक देगा उधर ही, ढकेल देगा। लो ये देखो, अरे भाई क्या स्पीड गया तो। ये एक छोटा सा जो परिंदा होता है अक्सर चील के साथ उड़ता है, ये दिख रहा होगा आपको, इधर मेरी उंगली की तरफ देखिए, ऊपर उड़ रहा है। ये देखो, ये तो पिजन है, ये तो मतलब हवा को काटता हुआ निकल जाएगा। पिजन की उड़ने की क्षमता भी बहुत ज़बरदस्त है। पिजन की खासियत ये है कि पिजन तूफ़ान में भी उड़ सकता है, नॉर्मल हवा में भी उड़ सकता है, गर्मी में भी उड़ सकता है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।